सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आप सभी का एबीपी न्यूज़ पर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बारामती में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको बताते चले चारों तरफ यहां पर शोक का माहौल है। गमजदा हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता है और यहां पर अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन हर कोई हतप्रभ, क्योंकि 24 घंटे गुजर चुके हैं। अजित पवार 66 साल के उनके बड़े नेता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबके जहन में सवाल है, आखिर ये कैसे हो गया? भगवान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए दूर दूर से यहां पर कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आए हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बताते चले, हमारे ठीक पीछे जो चिता है वो सजा दी गई है, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार अजित पवार का किया जाएगा। पीछे की तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। यहां पर शरद पवार परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। तमाम दूसरे लोग भी आपको बताते चले, एक एक करके लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो जानकारी है, खबर ये है कि उनको उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जाएगी और उसके बाद आपको बताते चले कि यहां पर सभी पहुंचेंगे और फिर यहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर मनीष आपको दिखाएं, यहां पर आज सुबह से ही आपको बताते चले सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। सड़क से हम आ रहे थे, चारों तरफ चूंकि बंद है, आज 3 दिन का राजकीय शोक है, सब लोग पैदल न जाने किन किन हिस्सों से यहां पर चलते हुए चले आ रहे हैं। ये एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अथाह मेहनत की उस पार्टी को उस जगह पर, उस मुकाम तक पहुंचाया जिसका सपना यकीनन शरद पवार, अजित पवार देखा करते थे। लेकिन आज 66 साल के अपने प्रिय नेता को, जन नेता को खोने के बाद यहां का माहौल किस तरह से गमजदा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कई बार डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल चुके अजित पवार, हालांकि उनके मन में मुख्यमंत्री की कुर्सी की एक लालसा थी, जिसको लेकर उनके तमाम समर्थक यहां पर अथाह मेहनत कर रहे थे। लेकिन आज वो क्रूर दिन रहा जब उन्होंने अपना नेता खो दिया है। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं इसी विद्या प्रतिष्ठान से, जहां पर अंतिम संस्कार थोड़ी देर के बाद दिन में 11 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। वैभव परब हमारे सहयोगी उनके पैतृक गाँव से हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए अजित पवार के शव को लेकर जाया गया है। और आपको बताते चले कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। सबसे पहले गणेश, आपके पास आते हुए जरा यहां की तस्वीरें दिखाइए। चिता सजा दी गई है, अलग अलग तस्वीरें अजित पवार की यहां पर हम देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे ग्राउंड में लगाई गई है और थोड़ी देर में यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। शरद पवार इस वक्त बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, एक उदास सा चेहरा। परिवार के तमाम लोग इस वक्त आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं। जो चिता है वो सजा दी गई है, चारों तरफ फूल वहां पर लगाए गए हैं ताकि अपने अंतिम नेता की विदाई में कहीं पर भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाए। 16 साल में 6 बार डिप्टी सीएम रहे अजित पवार, अब नहीं रहे और उनके लिए यहां पर आप देख रहे हैं, उनकी विदाई के लिए ये तैयारी यहां पर की जा रही है। पीछे की तस्वीरें तमाम बड़े नेता, परिवार के तमाम जो सदस्य हैं उनकी भी इस वक्त यहां पर मौजूदगी आपको देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का पार्थिव शरीर पुणे जिले के बारामती में काटीवाड़ी स्थित उनके गांव पर इस वक्त लेकर जाया गया है, जहां पर परिवार के लोग, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद अंतिम यात्रा निकलेगी, फिर सीधे यहीं पर पहुंचेगी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अलग अलग तमाम फोटोग्राफ्स, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स यहां पर लगे हुए हैं। चेहरे पर वही मुस्कुराहट, वही शालीनता, वही सौम्यता इस वक्त देखने को मिल रही है। आप देखिए, अजित दादा पवार के नाम से वो जाने जाते थे, कार्यकर्ताओं के बेहद करीबी। आप जरा सोचिए, जब शरद पवार से अलग होकर वो बगावत करते हैं और उसके बाद अलग तरह से चुनावी मैदान में जाते हैं, उसके बावजूद एनसीपी का एक बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ किस तरह से जुड़ जाता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस बारामती में उन्होंने राजनीति का कहरा सीखा, आज उसी बारामती से सबको अलविदा कहकर वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन अपने पीछे छोड़ कर गए हैं वो तमाम यादें, पार्टी को उस जगह तक पहुंचाया जिसका ख्वाब अजित पवार ने एक वक्त पर देखा था। उनके तमाम कार्यकर्ता इस समय आंखों में आंसू लेकर लगातार यहां पर चले आ रहे हैं। आप देखेंगे परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद हैं। आपको बताते चले, अजित पवार जो कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के थे, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। 2024 में राज्यसभा सांसद वो बनी थी। उनके बेटे पार्थ पवार 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। फिलहाल अभी राजनीति में उतनी सक्रियता नहीं है, लेकिन पता के जाने के बाद यकीनन कहा जा रहा है कि पार्थ पवार को राजनीति में अब सक्रिय होना पड़ेगा। बेटा जय पवार है, राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। पीछे की तस्वीरें आप देखिए, शरद पवार बिल्कुल सामने, आपको हमारे कैमरे के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार एनसीपी के संस्थापक, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, सुप्रिया सुले उनकी चचेरी बहन, वो भी शरद पवार की बेटी हैं, बारामती से लोकसभा के सांसद। और जब से अजित पवार के निधन की खबर आई, लगातार रो रो कर परिवार के लोगों का बुरा हाल है।